डिस्क्लेमर। और फिर डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 और तो नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार सबसे पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम स्टूडेंट हो? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं तो यार तुम बहुत खुशनसीब हो। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ तो यह भगवान तुम सब पर कृपा बनाए रखे। पर कुछ भी कहो, हर बच्चे या फिर बच्ची को इसका शिकार होना ही पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे कि आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो बस अपना इंट्रो लगाकर काम पर लग जाते हैं। अब देखो भाई, मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी बातें रख रहा हूँ। तो अगर तुमको समझ में आए तो यहाँ पर बने रहो, नहीं तो अपनी बम उठाकर चलते बनो। तो इस एग्जाम के नाटक में सबसे बड़ा हाथ जो मारते हैं ना, वो हाथ होता है अपने टीचर्स का। जिस तरह राहुल गांधी जी को कोरोना से कोई मतलब नहीं, उसी तरह हमारे टीचर्स को भी 4-5 बच्चों के अलावा बाकी बच्चों से कोई मतलब नहीं। बच्चा अगर हल्की सी भी चूक की आवाज भी निकाल देना तो बस समझो कि वो पल आ गया जब तुम्हें टीचर के साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। तो टीचर तुम्हें अपने पास बुलाकर खड़ा कर देता है और बाकी बच्चे तुम्हें ऐसे घूरेंगे जैसे कि तुम कोई इलेक्शन में खड़े हो और पीछे से आलू डालकर आगे से सोना निकालने की कोशिश कर रहे हो। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और फिर इंटरवल में तुम्हें सब ऐसे इग्नोर मारेंगे जैसे तुम अभी ढिंचक पूजा की आरती उतार कर आए हो। अगर तुम 200 ग्राम बातें भी कर लोगे ना, तब भी ये टीचर लोग बोलेंगे बेटा चल बता अभी मैंने क्या पढ़ाया। और अगर तुम एकदम सही भी बता दोगे ना कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो भी इन टीचरों को चैन नहीं मिलेगा। इनके दिमाग में बस एक ही कीड़ा फुदकता रहता है, इसने मेरी क्लास में बातें कैसे की। फिर उस टीचर की निगाह तुम पर ठीक उसी तरह होती है जिस तरह एक हगते हुए मनुष्य की निगाह अपनी टट्टी पर होती है। वो टीचर तुम्हें बार बार खड़ा करके पूछती रहेगी चल बेटा ये बता, चल बेटा वो बता। अरे भाई थोड़ी सी बात ही तो की है यार, अब क्या बच्चे की जान लेगी तू? तो यार अगर इस तरह से बच्चों को ट्रीट करेंगे तो एक बात तो पक्की है, स्कूल एक बच्चों को टॉर्चर करने का घर बन जाएगा और टीचर एक हथियार बन जाएंगे। और अगर हम बात करें अपने भाषण झाड़ने वाले प्रिंसिपल की, तो वो एक पावर हाउस की तरह काम में आएगा, जो इन सब हथियारों मतलब टीचरों को चलाने के लिए एनर्जी यानी पैसे देगा। पर इन सब टीचरों को यहाँ तक शांति नहीं मिलती ना। इन सब टीचरों ने तो छुट्टियों में भी जान खा रखी है। इस लॉकडाउन में इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस वाली हरकत शुरू कर दी। मतलब कि जो बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है किताब से, उसको सब फोर्स कर रहे हैं कि जा बेटा ऑनलाइन पढ़ाई कर ले। और हमारे हरामी लड़के ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ये हरकत कर रहे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर किसी बच्चे ने यार सुअर कहीं का अपनी माँ की चीज यहाँ पे क्यों लिखता है भाई? ये जिसने लिखा है ना उसकी माँ के लिए, वो समझ गया ना? माँ समझ तो। अरे क्या लिख रहा है देखो ना, मैं क्या बोलूंगा। अपनी माँ को भेज दियो पड़ोसी का घर, रात को ले जाएगा। और कल भैया इसको मालूम कर लेना आज की क्लास कैंसिल है बेटे। इस सुअर के बच्चे को मैं बताऊंगा, तुम आज फोन करके बताना कौन था ये हराम को। और एक और सुन लेना, जिसने ये लिखा है ना वो अपनी माँ को करवाएगा ये काम। बोल देना ध्यान से, अपनी मम्मी को ही बोल दियो कि सर क्या कहते। और सुअर का बच्चा तो है ही, अपनी माँ को पड़ोसियों का भेजता रहता होगा, तभी लिख रहा है इस तरह की बातें। कल से बेटे क्लास में बता दियो, पता चल गया ना तो पुलिस कंप्लेंट करके और जेल में रहेगा तू हमेशा। एसपी से कंप्लेंट करूंगा सीधी। इसकी फोटो ले लूं पहले, फिर बात करता हूँ उससे। साले वो तो पता चल जाएगा, देखो बेटे घंटे थे वो सब पता चल जाएगा किसने क्या किया। तैयार रहिए बेटे जेल जाने के लिए। तो बाप को ही भेजूंगा, माँ को तो भेजूंगा ही तेरी, वही करवाना ये काम। खैर अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसको हम प्यार से कहते हैं एग्जाम्स। तो जिसको नहीं पता एग्जाम्स क्या होते हैं तो सुनो, निकल जाओ निकल जाओ, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस धरती पे, निकल जाओ। तो एग्जाम के पहले जो प्रिपरेशन की छुट्टियां पड़ती है, वो छुट्टियां तो हवा की तरह निकल जाती है, पर पढ़ाई करने की चुल तो आखिरी की 2 छुट्टियों में मस्ती है। और इन आखिरी की छुट्टियों में तुम किसी को भी फोन लगा लो, यहाँ तक कि मोदी जी को भी फोन लगा लो, सब यही कहेंगे अरे भाई कुछ याद नहीं किया यार, पता नहीं कैसा जाएगा एग्जाम। अब पता नहीं किस मनहूस से छेद में से निकलकर वो दिन आ ही जाता है जिसमें तुम्हें अपना आत्मसमर्पण करके अपना 101% दिमाग घिसकर एग्जाम देना पड़ता है। अब स्कूल वाले इतने भी सीधे नहीं है कि वो शांति से बच्चों को एग्जाम देने दे ना। जब तुम अपना पहला पेपर देने स्कूल में एंटर करोगे
तो सबसे पहले तुम्हारा खोपड़ा 360 डिग्री घूमकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है, क्योंकि तुम देखते हो कि सब बच्चों के रूम अलग अलग हो गए हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं, छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं। तो इस हादसे की वजह से तुम्हारा 5% कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पर खुश नसीब तो वो बच्चे होते हैं जिनके रूम में कोई कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक टीचर या लाइब्रेरी टीचर और या फिर बर्तन मांजने वाली बाई आती है, क्योंकि इन लोगों को बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। वैसे बर्तन मांजने वाली बाई नहीं आती, वो तो मैं यूं ही मजाक कर रहा था। क्या? पर उन बच्चों से पूछो जिनके जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है और उसी सब्जेक्ट का टीचर उनके रूम में आ टपके, ये बच्चों का 20% कॉन्फिडेंस अकेले ही चबा जाता है। खैर अब बचता है बच्चों का 75% कॉन्फिडेंस। अब तुम्हें आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है जिस पर तुम्हें अपना रोल नंबर, डेट और सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। खैर मैं उन नल्ले बच्चों की बात नहीं करूंगा जिनको सब्जेक्ट भी नहीं पता, क्योंकि वो तो लिटरली सभी को पता है। हालत तो उन बच्चों की खराब होती है जिन मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि उनका रोल नंबर क्या है, आज की डेट क्या है, और टीचर भी इतने मनूस, ना तो ब्लैक बोर्ड पे डेट लिख रहे हैं ना बच्चे को रोल नंबर बता रहे हैं। अब ऐसे हालत में समझो कि तुम्हारा 25% कॉन्फिडेंस चुल्लू भर पानी में डूब मरा। तो फिर तड़प तड़प कर तुम्हारे पास केवल 50% कॉन्फिडेंस बचता है। और अब जब तुम्हारे पास फाइनली क्वेश्चन पेपर आता है तो खाली गड्ढे भरो और शॉर्ट आंसर तक तो तुम कैसे न कैसे काम चला ही लेते हो। पर 2/4 तो तब होती है जब तुम्हारी निगाह लॉन्ग और वेरी लॉन्ग वाले सवालों पर जाती है। तब तुम्हें लगता है जैसे तुमसे ना हो पाएगा। तो अब तुम्हारे पास इस हालत में बस 20% कॉन्फिडेंस बचता है, और ये भी टट्टे की तरह बह जाता है जब प्रिंसिपल तुम्हारे रूम में चेकिंग करने के लिए एंटर करता है। और वो भी ऐसे तुम्हारी चेकिंग करेगा जैसे तुम अपनी क्लास में चुपके से सुट्टा ले आए हो, और इस समय में बच्चों की नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी में होती है। और फाइनली जब प्रिंसिपल तुम्हारी क्लास से विदाई ले चुका होता है तब ऐसा लगता है जैसे 5 दिन पुरानी टट्टी बह गई हो। अब तुम्हारे पास केवल 10% कॉन्फिडेंस बचा है, और अब तुम्हारी सब्जेक्ट टीचर आकर पूछती है, बच्चों पेपर में कोई प्रॉब्लम है? आसान था ना पेपर? यस मैम, इट इज सो इजी। तू और तेरी मैडम दोनों बाहर मिलो, अभी बताता हूँ कितना इजी था पेपर। जो क्वेश्चन याद किए थे वो तो आए नहीं, घंटा इजी पेपर था। शशांक बेटा तुम कुछ बोल रहे हो? नहीं मैडम, बहुत इजी था पेपर, मजा ही आ गया एकदम। ओके बच्चों, ध्यान से करना पेपर। अब वापस शक्ल मत दिखाइयो अपनी। अब एग्जाम खत्म होने में बस आधा घंटा बचा है और तुमने वो सारे क्वेश्चंस कर डाले जिनसे तुम्हारी जान पहचान थी, और वो सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। अब इस समय पर तुम वो काम कर रहे हो जो एक सच्चे लफंगे बच्चे का कर्तव्य होता है। तुमने आंसर शीट के सारे पन्ने पर ओम लिख डाला और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बचा है 0। अब पहले तो मैं अपने शिक्षा मंत्री से ये पूछने की गलती करना चाहूंगा कि 0% कॉन्फिडेंस लेवल पर कौन एग्जाम देता है बे? मतलब बाकी सब बच्चे चीटिंग कर रहे हैं और हम उन लड़कियों या लड़कों के पास बैठे हैं जिनको टिकटॉक पर मुजरा करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मतलब ये तो साफ साफ नाइंसाफी है यार। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं, और तुम्हें कोई चीटिंग करा नहीं रहा है और ना ही तुम चीटिंग कर पा रहे हो। खाली बैठे हुए पेन से कभी नाक खुजा रहे हो, कभी कान में डाल रहे हो। और अगर तुम अपने घर वालों को या फिर कोई बड़े को बताओगे ना कि सब बच्चे चीटिंग कर रहे थे पर मैंने चीटिंग नहीं की, तो वो बस एक ही बात को बार बार कहेंगे, बेटा भगवान सब देख रहा है। नहीं, अगर भगवान सब देख रहा है तो एक बार मेरे को भी तो देख ले। कब से चीटिंग की तलाश में अपनी मुंडी कभी इधर तो कभी उधर हिला रहा हूँ। कभी मेरी भी तो इच्छा पूरी कर दे, लेकिन भगवान फिर भी सब देखता ही जा रहा है। तो गाइस लगता है वीडियो लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को इस एग्जाम के बाद के रिजल्ट पर वीडियो चाहिए तो नीचे लाइक का बटन है, उसको मार मार कर नीला कर दो। अगर 25 लोग नीला कर देंगे तो समझो वीडियो आ ही गई, बस आ ही गई। अब बात आती है सब्सक्राइब कैसे करें। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा निकल कर आएगा, उसको इस तरह से मारो कि आपका पूरा घर गूंज उठे। और मैं चलता हूँ, मेरे को अपनी दूसरी चप्पल नहीं मिल रही है, उसको ढूंढने के बाद मैं टट्टी जाऊंगा और रोक कर बैठा हूँ। बाय।